स्क्वायर रूट चैप्टर 6 में टॉपिक था हमारा स्क्वायर रूट। उसमें हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा था पिछले ऑनलाइन क्लास में। आज हम कुछ नंबर्स का एस्टिमेशन मेथड से भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। एस्टिमेशन का मतलब होता है बच्चों आकलन करके, यानी कि आपको लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। आप उसके जो नंबर गिवन है उस नंबर को देख करके आप गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, पहला स्टेप पेयर बनाते हैं, लेफ्ट राइट हैंड साइड से दो दो डिजिट का पेयर बनाते हैं। तो देखिए पहला नंबर है तो इसका एक ही पेयर बन गया, ठीक है। अब ऐसा बताइए, ऐसी संख्या बताइए। अब एस्टिमेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको 1 से लेकर के 9 तक ये स्क्वायर रूट आपको लर्न होने चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और इस प्रकार से, और 0 का स्क्वायर 0। ये आपको माइंड में रखने हैं। अगर आपको एस्टिमेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना, जल्दी फाइंड करना है तो इनको लर्न रखना पड़ेगा। इनको लर्न कर लीजिए। इनको लर्न करने के बाद में आपने देखा कि हमारे पास भाई एक ही पेयर बना है, अब ये बताइए मुझे कि इनमें से कौन सी नंबर है जिसका स्क्वायर 64 या 64 से कम हो। तो हमारे पास आती है 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, एग्जैक्ट आ रहा है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसमें आइए, इसमें पहला काम है, फर्स्ट स्टेप है पेयर बनाना। पहला पेयर बताओ कितना बन जाएगा 44 का, और दूसरा पेयर बन जाएगा यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 2 डिजिट में आएगा। कितना डिजिट में आएगा, 2 डिजिट में आएगा हमारा आंसर। तो देखिए पहला पेयर है 0 1, तो इनमें से देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 0 1 या 1 से कम आना है। तो देखिए ये रहा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो पहला डिजिट तो हमारे पास कितना आ गया, कन्फर्म 1 आ गया, ठीक है। अब सेकंड डिजिट कितना आएगा, इसके लिए आपको इस जो सेकंड पेयर है इसका यूनिट डिजिट देखना है, वंस प्लेस देखना है। देखिए कितना है 4। अब इनमें से देखिए 4 किस किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये वाले तो नहीं आ सकते, पहला तो यहां पर या तो 2 आएगा या फिर आएगा 8। तो ये नंबर जो है 144, इसका स्क्वायर रूट या तो 12 होगा या 18 होगा। इसमें हमारे पास कोई डाउट नहीं है, पहले डिजिट में कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर 1 ही आएगा। लेकिन इसमें हमारे पास 2 सिचुएशन बनती है कि 2 भी आ सकता है और 18 भी आ सकता है। चलो दोनों को लेकर के चलते हैं। अब ये बताइए आप, ये 12 और ये 18, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर या 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 का स्क्वायर 100 और 20 का स्क्वायर 400। तो इस प्रकार से आपको ये थोड़े से बड़ी वैल्यूज के आपको याद रखना पड़ेगा। स्क्वायर 100 होता है, 20 का 400 होता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है। इस प्रकार से ये आप इजीली लर्न रख सकते हो। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है। अब ये बताइए कि ये वाली नंबर इसके क्लोज में है, इसके क्लोज में है, किसके नजदीक है। ये वाली 100 के क्लोज में या 400 के क्लोज में है, 100 के है ना, 100 के क्लोज में है। तो आपके पास में ये देख लीजिए, इस 10 के क्लोज में 12 आएगा या 18 आएगा, 12 आएगा या 18 आएगा, 12 आएगा। तो इस प्रकार से इसको प्रायोरिटी देते हैं। तो 144 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस। हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 4 4 8 9। फर्स्ट स्टेप में हम पेयर बनाते हैं, ये पेयर बन गए 2, ठीक है। अब 2 डिजिट में हमारा आंसर आएगा, यहाँ पर 2 डिजिट आएंगे बच्चों। तो पहले डिजिट में आपको कोई पास डाउट नहीं होना चाहिए। इनमें से देखिए कि 44 किसका स्क्वायर करने पर आता है उससे कम,
तो एग्जैक्ट 4 तो किसी का नहीं आ रहा। 7 का स्क्वायर 49, ये ज्यादा जा रहा है। हाँ, 6 का स्क्वायर 36 होता, तो ये पहला डिजिट हमारे पास हो जाएगा 6। कितना आ जाएगा? 6। तो 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब छोड़ दीजिए, 6 आ गया। अब हमारे को ये लास्ट वाला देखना है, ये 9। इनमें से देखिए 9 किसके लास्ट में आ रहा है? ये और ये, इन दो के लास्ट में ही हमारे पास 9 आ रहा है। तो ये 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर था, तो कंफर्म है यहाँ पर या तो 3 आएगा या 7 आएगा। ये दो संभावना है। अब बच्चों आपको ये 63 और 67, ये आपके पास में दोनों ही नंबर 60 और 70 के बीच में आती है। अब 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये होता है। इसका स्क्वायर कितना होता है? ये होता है। ठीक है, सिंपल से 6 का स्क्वायर 36, तो सिंगल की डबल 0 बन जाती है, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49, तो सिंगल का डबल बन जाता है। अब आपको ये बताना है कि ये वाला नंबर किसके क्लोज में है? ये वाला नंबर किसके क्लोज में है? इसके क्लोज में है, इसके क्लोज में है। तो उस कंडीशन में अगर इस क्लोज में है तो आपको यहां लेना पड़ेगा। तो हमारे पास में ये वाले जो नंबर है, ये वाले नंबर, ये इसके नजदीक है बेटा, इससे नजदीक है, इसके पास में ज्यादा है। तो इसके पास में है, इसके नजदीक ज्यादा पड़ती है ये, तो इसलिए इसके नजदीक देख लो, इसके नजदीक कौन है इन दोनों में से? तो 67, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 100, ये वाला। ठीक है, ऐसे ही इनमें फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन, वो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। आपको स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करवा रहा है, स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं पूछ रहा है, स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, केवल उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बताना है। ये अलग क्वेश्चन आता है कि एस्टिमेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करो, तभी फाइंड करना होता है। इसमें केवल डिजिट्स बनाते हैं। तो इसमें से सिंपल सी बात है कि स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होगा, कितने डिजिट होंगे, इसके लिए क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। इसमें देखते हैं कि तो इसका स्क्वायर रूट होगा, उसमें कितने डिजिट होंगे। पेयर बनाइए, 1 2 और ये 3 डिजिट्स हो गए। ठीक है, 3 पेयर बन गए, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 2 7 2 2 5 इज इक्वल टू 3। 3 पेयर बन रहे हैं, इसलिए हमारे पास 3 डिजिट की स्क्वायर रूट नंबर आएगी, स्क्वायर रूट। इसी प्रकार से इसमें देखिए 1 2 और 3, इसमें भी 3 पेयर बने, इसलिए इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो भी 3 पेयर का ही होगा। इनका स्क्वायर रूट नहीं निकालना बच्चों, आपको बताना है कि इस स्क्वायर रूट में कितने नंबर होंगे। एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, इनमें 3 पेयर बन गए, तो 3 पेयर वाले नंबर्स का हम जो ये वाला जो मेथड बताया था, इस एस्टिमेशन मेथड से निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए एस्टिमेशन मेथड आपके सिलेबस में केवल उन्हीं नंबर्स तक सीमित है, लिमिट है, जिनमें 2 पेयर बनते हैं। कितने पेयर बनते हैं? 2 पेयर। या आपके पास नंबर 4 डिजिट के नंबर आए या 3 डिजिट के नंबर आए, तो उसका स्क्वायर रूट निकालने तक ही एस्टिमेशन आपके पास लिमिटेड है। इनमें आपके पास में देखिए 5 डिजिट के नंबर या 6 डिजिट के नंबर आती है, तो उस कंडीशन में एस्टिमेशन मेथड आपको सिलेबस में नहीं है। इसमें केवल आपको डिजिट्स बताना है कि कितने डिजिट का स्क्वायर रूट होगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन पूरा होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स, ये आपके पास डेसिमल नंबर है, इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना बहुत ही इजी है। अगर आपको पिछला जो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना आता है तो आप इनको फाइंड कर सकते हो। इनमें क्या होता है बच्चों, पहला काम हुई है पेयर बनाने का। तो पहले तो ये बताइए इनमें से किसका निकाल करके बताऊं, इस वाले नंबर का बता दूं। चलो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं, तो पेयर बनाते हैं बच्चों। पेयर इस प्रकार से बनाना कि डेसिमल के बाद वाले जो नंबर है उसका बाद में बनेंगे, इधर वालों का इधर बनेगा। तो इसका तो एक पेयर बन गया और इसका
एक पेयर बन गया, तो ये 2 पेयर की डिजिट होगी। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, इस डेसिमल को भूल जाइए, और आपके पास ये नंबर है 5184, ठीक है। अब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 749, 2 सेकेंड पेयर हम राइट डाउन करेंगे 84। अब यहां पर आपको पता है पॉइंट था, यहां पर पॉइंट था, यहां पर पॉइंट लग जाएगा बच्चों, ठीक है। जैसे ही हम पॉइंट के बाद वाला पेयर राइट डाउन करेंगे सेकंड स्टेप में, तो हमारे पास यहां पर पॉइंट लगा देना, यहां पर 4, अब आप यहां पर 2 लिखेंगे, तो 2 2 इस प्रकार से। सो स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज इक्वल टू 7.2, ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि आपको इस पॉइंट को बोलना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अगर ये पॉइंट नहीं होता तो इसका स्क्वायर रूट आता 72 आता, अगर ये डेसिमल नहीं होता और हमारी नंबर होती 5184, उसका 72 आता। लेकिन ये डेसिमल आ गया, इस डेसिमल आते ही जो हमारा स्क्वायर रूट होगा उसमें डेसिमल कहाँ लगेगा, तो ये देखिए कि डेसिमल के बाद में कितने पेयर है, डिजिट नहीं पेयर, तो एक ही पेयर है, तो इसमें पॉइंट के बाद में एक डिजिट होना चाहिए, पेयर नहीं एक डिजिट होना चाहिए। तो देख लीजिए पॉइंट अगर यहाँ लगा था तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हो जाते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता, तो पॉइंट के बाद में एक डिजिट आ गया। ये इस प्रकार से पॉइंट निकाला जाता है। अब जैसे मान लीजिए ये वाला नंबर है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम, इस मेथड से कर लेंगे, तो हमारे पास ये 65 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। आप निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा 65, इसका पॉइंट भूल जाना, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालते ही आपके पास 65 आ जाएगा। अब इस 65 में पॉइंट लगाना है, तो देखिए इसमें पॉइंट के बाद में एक ही पेयर बन रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। पॉइंट से पहले एक पेयर है तो पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए, पॉइंट के बाद में भी एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है। अगर पॉइंट से पहले 2 पेयर होते हैं तो हमारे पास इधर भी 2 डिजिट लेने होते हैं, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन आपके पास नंबर्स अपने सिलेबस में नहीं है। तो इस मेथड से हम जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। केवल डेसिमल लगाना होता है, उसकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ लगेगा डेसिमल वो डिसाइड करना होता है, यही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं मैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उस ये लैंग्वेज आपको पढ़ी पढ़ाई लगती है, इसको हमने 6.3 में भी पढ़ा था। केवल एक ही अंतर है कि हमारे पास वहां पर मल्टीप्लाइड और डिवीजन वर्ड आया था और यहाँ पर सबट्रैक्टेड, और इसके आगे वाला क्वेश्चन में एडेड आएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, आपको क्या होता है एक नंबर दी हुई होती है और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये नंबर है 989, बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इस बात का इंडिकेशन कैसे मिलता है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने से। फाइंड द लिस्ट नंबर, वो सब छोटी से छोटी संख्या फाइंड कीजिए विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड, जिसको घटाया जाए फ्रॉम 1989 में से, उसको घटाने पर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन सके। ये आगे का बाद भी पढ़ेंगे हम, पहले तो ये पढ़ेंगे कि इसमें से कितना घटाया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ध्यान रखना बच्चों, इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, डिवाइड करने पर भी परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, सब्ट्रैक्ट करने पर भी बन सकता है और ऐड करने पर भी बन सकता है। 6.3 में मैंने आपको बताया था कि इसको छोटी से छोटी वो संख्या जिससे कि मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और छोटी से छोटी वो संख्या जिससे डिवाइड करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज में क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए वो पढ़ेंगे, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो पहला काम तो ये होता है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया जाए।
वहां पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते थे, यहाँ पर हम डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा। 1989, ठीक है, पेयर बना लीजिए। अब ये 19 आया तो बताइए ऐसे नंबर बताइए कि जिसका स्क्वायर 19 है, 19 से कम हो 4, 4 4 4, ये हमारे पास आ गया 16, घटा दीजिए 3 और ये हो गया 8, ठीक है। नेक्स्ट हम पेयर राइट डाउन करेंगे 89, तो हमारे पास नंबर बन जाएगा 389। अब यहाँ पर अपन नंबर लिखेंगे डिजिट 8 के पास में, कितना लिखें? 8 के पास में मैं लिख रहा हूं 4, 5 लिखता हूं तो ज्यादा जाएगा शायद, ये बच्चों ज्यादा चला गया 5 लिखने पर, तो कन्फर्म में 4 आएगा यहाँ पर, 4 4 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16, ये आ गया हमारे पास। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती तो यहाँ पर रिमाइंडर बड़ा 0 बचता, लेकिन यहाँ पर अब की बार 0 नहीं बच रहा है, तो हमारे पास 53 रिमाइंडर बच गया है। कितना बन गया है? 53 रिमाइंडर शेष रह गया है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है तो यहाँ पर क्या आता? 0 आता, ठीक है। तो बच्चों इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये घटाना पड़ेगा 53, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो इससे 53 छोटी रहेगी, 53 नंबर पहले ही रहेगी। सो 1989 माइनस 53, इस नंबर में से ये 53 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 3, ये 1936 is the perfect स्क्वायर नंबर, ठीक है। कितना घटाना पड़ेगा? 53, तो यहां पर लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 53 from 1989 to get a perfect square number, a perfect number square number, ठीक है। इसमें से 53 को घटाना पड़ेगा, जो शेष वाला है उसको घटाना पड़ेगा, और फिर घटा करके आपको दिखाना भी है। घटाना कितना आ गया? 1936। अब आगे पढ़ना है। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। सो ऑब्टेन्ड का मतलब जो हमारे को परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त हुआ है उसका आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर के रूप में कौन सी नंबर प्राप्त हुई? 1936, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1936 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? ये देख लीजिए, ये 44 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसके सभी पार्ट कर लेने हैं बच्चों, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके 5 पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन के, तो एक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आप स्वयं करेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है वो इस टाइप से है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड, कि वो छोटी से छोटी संख्या फाइंड कीजिए जिसको कि अगर इसमें जोड़ा जाए इन 1750 में अगर इसको जोड़ा जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। वो छोटी से छोटी नंबर कौन सी है? तो देखिए, ये हमारे पास नंबर है, पेयर बनाएंगे, 2 पेयर बन गए तो 2 डिजिट में आंसर आएगा। ऐसी संख्या जिसको 80 से मल्टीप्लाई करना 79 4 4 4, ठीक है। ये 16 हो जाएगा, 4 4 16, इसको और इसको ऐड करने पर 8 आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ गया, और हमने ये नेक्स्ट जो हमारा पेयर है वो राइट डाउन कर लिया है। अब 80 के पास में हम नंबर लिखेंगे, 8 के पास में
अगर 2 लिखता हूं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास 4 और 16 164, जो कि इससे ज्यादा चला गया तो 2 नहीं लिख सकते बच्चों, कितना लिखना पड़ेगा 1 1 1 1 जा 1 और ये 8। उस कंडीशन में हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 और 69। ठीक है, तो 69 नहीं जोड़ना होगा, ध्यान रहे। हाँ, पहले तो पिछले क्वेश्चन में तो घटाने की बात होती थी तो 69 हम सीधा घटा देते थे, इसमें 69 नहीं घटेगा। इसमें क्या घटेगा देखिए, अब जो नंबर होगी ऐड करने की बात हो रही, तो 41 से तो जो 41 का जो स्क्वायर है, 41 का स्क्वायर है, उससे ये ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें ऐड करने पर वो और बनेगी, तो वो आएगी 42 के स्क्वायर में। वो परफेक्ट नंबर कौन होगी 40, क्योंकि 41 का स्क्वायर तो इससे छोटा रह गया है, उसमें तो क्या घटाएं, घटाने पर और छोटा रह जाएगा। तो जोड़ने के बारे में पूछ रहा, तो 42 का स्क्वायर नंबर फाइंड करना पड़ेगा, 42 का, इससे एक ज्यादा। तो 42 का स्क्वायर बच्चों आपको इधर फाइंड कर लेना है, और उस 42 के स्क्वायर में से आपको ये घटाना है, सॉरी ये नंबर ये घटाना है। ठीक है, इसका हमारे पास कोई रोल नहीं है, हमारे को ये नंबर लाना था, इसमें इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, इससे एक जोड़ करके इसका स्क्वायर फाइंड करना है। अब 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 42 को 42 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया। ठीक है, 42 का स्क्वायर 1764, और इसका ये था ही, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास कितना आ गया 14। तो बेटा 14 इसमें ऐड करना पड़ेगा। सो हम लैंग्वेज लिखना है लास्ट में, वी हैव टू ऐड 14 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, कितना जोड़ना पड़ेगा 14 जोड़ना पड़ेगा बच्चों। इस नंबर में 14 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगी। और अगर इसी में से हम अगर 69 घटा देते तो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनती, और वो हमारे पास में कितने का स्क्वायर होता 41 का स्क्वायर होता। कितने का होता 41 का स्क्वायर होता। लेकिन इसमें जोड़ने के बारे में पूछ रहा है, तो ये देख लीजिए प्रोसेस, तो 14 जोड़ना पड़ेगा। अब इसमें 14 जोड़ दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 1764, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 42। ठीक है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं आपको, की हुई है 42 का स्क्वायर ये वाला। तो ये हमारे इसका आंसर भी मिल गया कि जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त हुई है उसका स्क्वायर रूट कितना होगा। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों 6th 7th 8th और 9th ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। इनमें आपके पास नंबर गिवन है। 9th जो क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन में आप इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल फॉर ए पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इन इक्वल टू द कॉलम्स। कि 500 बच्चे हैं, 500 बच्चों को पीटी ड्रिल के लिए, पीटी का फिजिकल ट्रेनिंग अभ्यास के लिए खड़ा करना है, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए। हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। अब अरेंज करने के बाद में कितने बच्चे छूट जाएंगे, तो आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद में आपको ये देखना कि ये जो रिमाइंडर कितना बचा, वही आपका आंसर हो जाएगा कि इतने बच्चे छूट चुके हैं, ये वाला जो आंसर आ जाएगा। ऐसे ये ए गार्डनर है 1000 प्लांट्स ही वांट टू प्लांट, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है बच्चों। नहीं, ये इसका थोड़ा दूसरा है कि था उसके पास 1000 पौधे हैं। he wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remain same। 1000 पौधों को वो इस प्रकार से लगाना चाहता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहे।
जानते हो नंबर ऑफ, जैसे ये पौधे लगा रहे हैं इस प्रकार से, तो ये वाली रो है 1 2 3 4 5, 5 है इसमें, तो 5 5 भी इसमें रखेगा वो, इस प्रकार से वो जो गार्डनर है वो प्लांटेशन करेगा, इधर भी 5 पौधे, इधर भी 5 पौधे गिनने पर, ठीक है। अब ऐसा करने पर या तो उसके पास पौधे बच जाते हैं और बच नहीं पाते तो कम पड़ जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये पूछ रहा था इस वाले में, अगर क्वेश्चन एक है कितने बच्चे शेष बच जाते हैं, तो ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। कितने बच्चे बच गए या इतने पेड़ पौधे बच गए। और अगर ये पूछे जैसे इसमें पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड टू मोर इट, कि जिनकी और जरूरत है वो, तो उस कंडीशन में आपको ये वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर 14 की और जरूरत पड़ी ना, 14 जोड़ा ना अपन ने, तो वैसे वो पौधे निकाला ना, इसमें नंबर है 1000, इसका आपको ऐसे निकालना है, फिर यहाँ पर जो नंबर आए उसका स्क्वायर करके उस नंबर का उठाना है, तो वो जो आ जाएगा ये नंबर आएगी, इतने पौधों की और जरूरत पड़ेगी। तो ये 8th क्वेश्चन हो गया। और 6th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441, एरिया दे रखा है बच्चों स्क्वायर का, तो उसके साइड निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना, ठीक है। क्या निकालोगे? स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में एक क्वेश्चन है, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर निकालनी है, तो आपको उस कंडीशन में अगर साइड गिवन हो एरिया निकालना हो तो उसका साइड का स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं? स्क्वायर, ठीक है। और ये एरिया गिवन हो तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट निकालने से आपके पास में जो ये नंबर आएगा वही उसकी साइड होगी। तो 441 का मैंने स्क्वायर रूट फाइंड किया, 21 आ गया, 21 ही हमारी साइड ऑफ द स्क्वायर होगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचता है 7th क्वेश्चन, जिसमें हमारे को देगा इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो मैं बोल रहा हूं वही क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल एबीसी, तो हम एक ट्राइंगल बनाएंगे एबीसी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री है, एंड एबी की लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर और बीसी की लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और किसकी पूछ रहा है? एसी की लेंथ पूछ रहा है। तो इसमें बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, भाई पाइथागोरस थ्योरम आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में, थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये जो एसी, ये जो हमारा लॉन्गेस्ट साइड है इसकी, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी एसी फाइंड करनी है हमारे को, तो एसी के लिए वैल्यूज पुट कर दीजिए, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये 36 प्लस 64, ये हो गया 100। अब लास्ट में आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है ना। ऐसे इस प्रकार से इसमें आइए, इसमें भी हमारे पास ये 90 डिग्री का गिवन है, ये 13 दे रखी है और ये 5 दे रखी है, ए भी फाइंड करनी है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, अब ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए बी फाइंड करने के लिए हमारे को इसके स्क्वायर में से इसको घटाना पड़ता है, या फिर फॉर्मूला वही लगा दीजिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू गिवन है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमारे को फाइंड करनी है और बी सी हमारे पास 5 है, ठीक है। तो 169 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 25 को उधर भेज दो बच्चों, तो हमारे पास 169 माइनस 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, इनको घटा लीजिए तो 144 आ जाएगा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट 144 इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी जो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है। ये बेटा आपका 6 चैप्टर कंप्लीट होता है, 6.4 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। आज के इस वीडियो में मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन जो बचे हुए थे उनको बता दिया गया है।
आपको वीडियो को पूरा देखना है, पूरा वीडियो देखने पर ही सभी क्वेश्चन आप सोल्व कर पाने में एबल हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। हर क्वेश्चन देखने पर आपको डिफिकल्ट नजर आएगा। इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखें, और अगर आपके पास कहीं नहीं आता तो वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके उसको राइट डाउन कर लेना है। थैंक यू।